कॉमन वर्ड है अल। अल मीन विंग, और आर्मपिट भी इसका एक मतलब होता है, आर्मपिट। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब आला होता है वहाँ पे, और इसका मतलब होता है पंख या फिर विंग, विंग। तो सिंपल इसका मतलब तो पंख हो गया, लैटिन से आया ये वर्ड। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये ग्रीक में भी है। ग्रीक में ये एक्सिस होता है, एक्सिस, यानी हम इसको ग्रीक में तो एक्सिस लिखते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी हम इसी वर्ड से निकालते हैं। तो हमारे पास अला का मतलब यहाँ तो हो गया पंख, और ये अलार, ये मतलब पंख जैसा, अलाइक द, अलाइक द विंग। और ये अलूला, ये जो उला है, उला का मतलब होता है छोटा, छोटा। तो ये हो गया छोटा पंख, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, छोटा पंख। ये छोटा पंख का मतलब क्या है कि जैसे छोटे बच्चे, जब बर्ड के किसी बच्चे हैचिंग के बाद बच्चे निकलते हैं तो उनके पूरे विंग नहीं होते, उनके विंग जैसे कुछ ऐसे उंगलियां से निकलती हैं, 3 उंगलियां निकलती हैं एक्चुअल में, तो उसको हम अलूला बोलते हैं, छोटा पंख। और ये आयले, ये बस में या ट्रेन में जो बीच में रास्ता होता है उसको आइले बोल सकते हैं, और या हम बालकनी को भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपका एक तरह से हम इसको बालकोनी बोलते हैं, क्योंकि ये भी विंग जैसी होती है, बालकोनी। या फिर हम इसको कॉरिडोर भी बोल देते हैं। और ये डी का मतलब है डाउन, और अल का मतलब है विंग, और 8 का मतलब है मेक। तो ये हो गया मेक डाउन द विंग, यानी इसका मतलब है सैडिंग द विंग। इसका मतलब हुआ, ओके मैं सैड लिखता हूं सिर्फ, सैडिंग, सैड द विंग, यानी कुछ बर्ड्स के विंग जो है ख़त्म हो गए या बहुत छोटे रह गए, उसको हम डी एलेट बोले। अली फॉर्म का मतलब हो गया पंख रूपेण, फॉर्म का मतलब रूप, शेप, पंख, रूपेण, पंख जैसा या पंख के रूप का। अली नासल, अली नेजल, अली नेजल का मतलब, अली का मतलब यानी ये हो गया पंख, ये हो गया पंख, और ये लैटिन में जो नेजल है इसका मतलब होता है नाक, नाक, नोज। तो ये जो हो गया इसका मतलब, जब कोई एनिमल हम देखते हैं कि जब नाक के फुला लेता है ऐसे, तो पंख की तरह ऊपर उठ जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ पंख जैसी नाक बनाना है, या फिर हम सिंपल इसको कहेंगे पंख जैसी नाक, या नाक फुलाना एक तरह से हम कह सकते हैं, नाक फैला लेना, या फिर हम इसको कह सकते हैं नाक फैलाना। और अलीपैड, अब ये जो वर्ड है पैडिस, पैडिस का मतलब होता है पाँव और पैर। तो ये हो गया
पंख जैसे पाँव। अब पंख जैसे पाँव किसके हैं? जैसे बत्तख है, डक के होते हैं पंख जैसे पाँव। एलिफेंट। अली ट्रंक। अली ट्रंक, ट्रंक का मतलब है शरीर। जैसे पेड़ का जो मेन तना होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो ऐसे ही एनिमल में भी टोर्सो बोलते हैं हम। जैसे आदमी की जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसको हम टोर्सो बोलते हैं, तो इसको ट्रंक भी बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे पंख वाला शरीर। और पंख वाला शरीर और शरीर का हिस्सा, शरीर का हिस्सा, पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर विंग्स आर अटैच्ड। ये इसका मतलब हो गया।